स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपसत्तू ट्रैवलिंग्स में। तो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए हैं, और अगर आपने नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन पे मेंशन कर दूंगी, वहां से जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल में बहुत से ट्रैवलिंग के वीडियोस आते रहते हैं। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है मां दंतेश्वरी के दर्शन तब तक पूरा नहीं समझा जाता जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर लेते हैं। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ना, इसको बोलते हैं माता की बगिया। बहुत ही सुंदर सा गार्डन है। अगर आपके पास टाइम होगा और आप यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तो आप यहाँ पे जरूर आइएगा। बहुत अच्छा आपको रिलैक्स फील होगा, बिल्कुल नेचर के क्लोज आपको फील होगा। अच्छा जगह है बहुत ही। तो यहाँ ये रास्ता बना हुआ है। आपको लोग यहाँ पे कम इसलिए दिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि भैरव बाबा के भी दर्शन करने जरूरी होता है करके। इस वजह से यहाँ पे लोग आपको बहुत कम दिखेंगे। आपको सामने दिख सकता है एक डंकनी शंखनी नदी है, जिनके संगम में ही मां दंतेश्वरी का मंदिर स्थापित किया गया दोस्तों। और इसकी स्टोरी कुछ इस टाइप की है। ऐसा कहा जाता है बस्तर के राजा अन्नम देव वारंगल से यहाँ आए थे, और अन्नम देव को माता ने वरदान दिया था कि वे जहाँ तक चलते जाएंगे उनका राज्य वहाँ तक फैलता रहेगा, और मैया उनके पीछे पीछे चलती आएंगी। पर शर्त ये है कि राजा को पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अन्नम देव ने चलना शुरू किया और कई दिन और कई रात तक वे चलते रहे। और चलते चलते वे एक दिन डंकनी शंखनी नदी के संगम के पास पहुंचे। नदी पार करने के बाद उन्होंने माता के पायल की आवाज महसूस नहीं की। उनको लगा शायद मैया कहीं रुक गई हैं, वे पीछे नहीं आ रही हैं। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखने का फैसला किया। तब उन्होंने देखा कि मैया नदी पार कर रही हैं, जिनके वजह से उनके पैर जो है पानी में हैं, और उसी के वजह से उनकी पायल की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अब शर्त के अनुसार राजा ने मैया के लिए बहुत ही सुंदर सा मंदिर डंकनी शंखनी के संगम पर बना दिया, और तभी से मैया वहाँ पे स्थापित हैं। दोस्तों देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर के पास। ये गेट है, यहाँ से आप अंदर घुसते हैं और यहाँ पे मंदिर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, भैरव बाबा के भी हम दर्शन कर लेते हैं, वरना हमारी जो दंतेवाड़ा आने का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाएगा।
चलिए दोस्तों, इस शिवलिंग के बारे में आपको बता देती हूँ। दोस्तों ये बहुत ही एक अनोखा शिवलिंग है। कहा जाता है जिन्होंने कभी भी कोई पाप नहीं किया होता उनके हाथों से ही ये शिवलिंग उठती है। इस शिवलिंग को 3 उंगली या 5 उंगली से उठाना होता है, बिल्कुल एक हाथ से, इस तरीके से। और जिन्होंने कभी पाप नहीं किया होता उनसे ये उठ जाता है। और आप सच्चे मन से अगर प्रार्थना करके उठाएंगे तो भी उठ जाएगा। और जिनसे भी ये उठता है उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जो भी लोग आते हैं दोस्तों, वो ऐसा यहाँ पे उठा के ज़रूर देखते हैं। बहुत ही कम लोगों से ये उठ पाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा भारी रहता है, आप देख सकते हैं। कुछ लोग ही उठा। दोस्तों अगर आप आते हैं दंतेवाड़ा दंतेश्वरी माता के दर्शन के लिए, और भैरव बाबा के मंदिर भी ज़रूर आइएगा दर्शन के लिए। और यहाँ पे आप इस शिवलिंग को उठाने का भी प्रयास कर सकते हैं, क्या है कि आपकी मनोकामना जो भी आपके मन में है वो पूरी हो जाए। ऐसा सच्चे मन से आप उठा के इसे देख सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत से लोग जितने भी आते हैं। दोस्तों बारी बारी सबने इसके उठाने का ट्राई किया शिवलिंग को, पर नहीं उठता है ये सभी से। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको किसी दूसरी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।